तुम दिन ब दिन प्यारी होती जा रही हो या मुझे अच्छी लगने लगी हो? दोनों रीजन वैलिड है। स्मार्ट। वाइफ किसकी? गुड आंसर। मुझे बस 10 मिनट दो, मैं चेंज कर लो, पे निकलते हैं। वो हसीना आज जल्दी चली गई है, तुम जरा देर से चली जाना। अम्मी वहां सब इंतजार कर रहे होंगे, आपको बताया था ना वहां दावत है हमारी। अरे भाई, अगर थोड़ी देर से ही चली जाएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। चले जाना दावत में। ये लीजिए जी आप लोगों का मीठा। हाँ भाई लाओ, मैं देखती हूँ। लग तो बड़ा अच्छा रहा है। पानी। भला इतना नमक कौन डालता है खीर में? नमक? पप्पू मैंने तो चीनी डाली थी। वाह भाई, इस घर में तो सबको आदत सी हो गई है मुझे झूठा साबित करने की। भाई कोई यकीन नहीं कर रहा तो भाभी आप चख ले, आप चख ले अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो। आ गया यकीन? लेकिन अम्मी मैंने इसमें चीनी डाली थी। गलती हुई है तो मान लो ज़ायरा, चीनी की जगह नमक डल गया होगा। भाभी ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? हम ना खत्म करो बहस को। मैं कहाँ बहस कर रही हूँ, वो मान ही नहीं रही। तुम कहना चाह रही हो कि किसी ने जानबूझ के नमक मिलाया था? हाँ हाँ रूमी, तुम तो यही कहोगी ना। तुम्हें तो और कुछ आता नहीं सिवाय फसादी बातें करने के। किसी और का नाम लेने के बजाय तुम मेरा, रमशा या हमना का नाम क्यों नहीं लेती थी? तो खतीजा भाभी सुन रही है आप अपनी बहू और बेटी की बातें? इल्जाम लगा रही है आपकी रूमी मुझ पर। पप्पू ये आप क्या कह रही है? मैंने ऐसा कब कहा है? अभी तो कहा तुमने। अब बात बढ़ा रही है पप्पू। अच्छा मैं बात को बढ़ा रही हूँ? रूमी तुम जब जब इस घर में आती हो कोई ना कोई फसाद खड़ा कर देती हो। आप क्या कह रही हैं पप्पू? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं असदिया, लेकिन ये बातें तुम्हारी समझ से बालातर है क्योंकि तुम तो हो चुके हो उसकी मोहब्बत में अंधे। ये तो शुक्र है कि फहमीदा बहन ने मुझे फोन पर सब बता दिया कि कैसे उनका दिल खून के आंसू रोता है इसकी मौजूदगी। कसम से कि जब भी इस घर में आती है हमेशा मेरा और मेरी बेटियों का दिल दुखा कर जाती है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, आज के बाद रूमी इस घर में कभी नहीं आएगी। अरसल को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। अरे तुम फिक्र मत करो, खतीजा भाभी हैं उसे संभालने के लिए, और वैसे भी वो तो उन्हीं के इशारों पर चलता है। यही तो परेशानी है अम्मी। आप या परेशान ना हो,
मामी जान ने खामोश करवा दिया अरसल भाई को। क्या कहा था? वैसे अम्मी, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। पहले तो जाहिरा की इतनी बेइज्जती हुई और ऊपर से असद भाई ने रूमी के आने पर भी पाबंदी लगा दी। वैसे नमक तुमने मिलाया था ना? आपी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सबके सामने कितने नंबर बनवा रही थी अपने वो जाहिरा। देखो, ये तो सबको पता है कि हरकत हम तीनों में से किसी ने की है। पता है तो होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कोई तालियां बजाने वाली बात नहीं। आइंदा से तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। अम्मी, आप भी तो बोल देती है ना ऐसी। अरे बेवकूफ, मेरी बात और है। मैं बड़ी हूँ, वो मेरा लिहाज भी कर लेगा। खतीजा भाभी उसे रोक, लेकिन तुम छोटी हो। ऐसा ना हो कि किसी और का गुस्सा तुम पर निकल जाए। अम्मी ठीक कह रही है आशा, क्या जरूरत है सबको अपने पीछे लगाने की। खैर, तुम जाओ जाकर अरसल को दो। कहाँ रह गए थे आप? अम्मी के पास था। मैं जानती हूँ अरसल, आप और मुमानी काफी अपसेट होंगे। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। Really? लेकिन लगता तो नहीं कि फुप्पो को भी एहसास है। अरसल, हम ना एक बात बता रहा हूं तुम्हें मैं। अगर मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा है ना, उसकी वजह सिर्फ मेरी माँ है। अरसल अम्मी की वजह से आप मुझसे रूठ क्यों हो रहे हैं? तो फिर पुप्पो को बता दो जाके कि वो हाथ से ना बढ़े, क्योंकि अगर मैं हाथ से बढ़ गया ना तो सारी चीजें तहस नहस हो जाएंगी। फिर मेरे गुस्से को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो मेरी माँ हो। अरसल, अगर मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा है, उसकी वजह सिर्फ मेरी माँ है। तो फिर पुप्पो को बता दो जाके वो हाथ से ना बढ़े। फिर मेरे गुस्से को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो मेरी माँ हो। अम्मी, क्या हुआ? परेशान लग रही हैं। तुम्हें इस घर और घर वालों की क्या परवाह? तुम्हें तो बस अपनी बीवी की फिक्र है। अम्मी प्लीज, मैं रूमी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ हाँ, तुम क्यों सुनोगे? और तुम क्या समझती हो? तुम मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाओगी? अम्मी क्या हो गया आपको? इतने गुस्से से बात क्यों कर रही है रूमी से? पूछो इससे मैंने कहा था खाना बनाने के लिए। क्या था अगर ये खाना बना लेती? इस तरह से माहिन की तबीयत खराब ना होती, उसे अस्पताल ना जाना पड़ता। माहिन हॉस्पिटल? बस बीबी रहने दो, ये मुंह दिखावे की परेशानी ना अपने पास रखो। तो अम्मी अम्मी, जो कुछ भी हुआ है उसमें रूमी की कोई गलती नहीं है। मैं इसे साथ लेकर गया था और मैंने ही खाना बनाने से मना किया था। आपने जो कहना मुझे कह लें। तुमसे क्या कहूं मैं? मुझे तो लगता है कि तुम पूरी तरह मेरे हाथ से निकल चुके हो। तुम्हें अपनी बीवी के सिवा कोई नजर ही नहीं आता। इसीलिए मैं पसंद की शादी के खिलाफ थी। पहले नबील अपनी बीवी को प्यारा हो गया और अब तुम। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दो बेटों के होते हुए आखिर में अकेली रह जाऊंगी। बड़ी जल्दी डर गई तुम तो। खीर में नमक तुमने मिलाया था ना, मैं जानती हूँ। अगर तुम्हें पता भी है तो इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि बिगाड़ तो तुम मेरा वैसे भी कुछ नहीं सकती। रमशा, खुशफहमी भी एक बीमारी है और तुम्हें बुरी तरह से लग चुकी है। मुझसे बचकर रहना तुम। मैं इस घर की बहू हूँ। बचने और डरने की जरूरत मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें। हारिस और अरसल भाई गुस्से के कितने तेज हैं, अच्छी तरह से जानती हूँ।
खाने में क्या बनाऊं? बहुत नखरे दिखा रही थी ना तुम। देखो अब मेरे सामने खड़ी होकर तुम पूछ रही हो। फजूल बातें ही करती रहेंगी आप या बताएंगी? गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मैं आपकी यहाँ बातें नहीं सुन रही। जो खाना है प्लीज मुझे बता दें ताकि मैं जाऊं। नहीं बताती। जाओ। क्या कर लोगी तुम? सोच लो। अगर खाना ना खाने से मेरा बीपी लो हो गया या मेरी तबीयत खराब हो गई तो सारा इल्जाम तुम पे आएगा। क्या चाहती हैं आप मुझसे? हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि तुम थोड़ी आजिज़ी में बात करो, मुलाजमों की तरह। आपको क्या लगता है माहीन, अगर मैं आंटी के कहने पर वापस आ गई हूँ तो जो आप कहेंगी मैं वो मान लूंगी? तो और क्या, चॉइस नहीं है तुम्हारे पास? सोच है आपकी। आपके कहने के बावजूद मुझसे पूछे बिना रूमी ने अपनी पसंद का खाना बना दिया है। क्या कहा था तुमसे? आंटी मैं गई थी इनके रूम में, मैंने इनसे पूछा था कि बता दें क्या खाना है। इन्होंने मुझे नहीं बताया तो जो मुझे समझ में आया मैंने वही बनाया। अल्लाह, कितना झूठ बोल रही है ये। तुम कब आई थी मेरे कमरे में मुझसे पूछने? ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम्हारी इन बातों पर सिर्फ असद भाई यकीन कर सकते हैं, हम नहीं। मैंने कहा ना मैं झूठ नहीं बोलती। और आंटी आप ये देखें। बहुत नखरे दिखा रही थी ना तुम। देखो अब मेरे सामने खड़ी होकर तुम पूछ रही हो। गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मैं आपकी यहाँ बातें नहीं सुन रही। जो खाना है प्लीज मुझे बता दो ताकि मैं जाऊं। अगर खाना ना खाने से मेरा बीपी लो हो गया या मेरी तबीयत खराब हो गई तो सारा इल्जाम तुम पे आएगा। मैं ये चाहती हूँ कि तुम थोड़ी आजिज़ी में बात करो, मुलाजमों की तरह। तुम मेरी वीडियो बना रही थी। मुझे पता था आप इसी तरह झूठ बोलेंगी, इसीलिए मुझे मजबूरन बनानी पड़ी। ये सब क्या है माहीन? जब ये गई थी तुम्हारे कमरे में तो फिर ये ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? मैं तो इसे मजाक कर रही थी। रूमी का और मेरा मजाक तो है ना? नहीं माही, मजाक उनसे किया जाता है जिनसे दोस्ती हो, और आपने कभी मुझसे दोस्ती करने की जहमत की नहीं। अच्छा बस खत्म करो ये बात। और तुम्हें ये वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी? कसम खुदा का, ये घर है या कोई गेम शो जहां हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा है? चाय के साथ कुछ लेकर आओ मेरे लिए, जाओ। माहीन तुम भी हद करती हो। अगर ये वीडियो असद को दिखा दे तो? तुमने बहुत गलत किया है रूमी। ये जो वीडियो का गेम शुरू किया है ना तुमने, इसे मैं खत्म